विष्णु का मित्र ही होगा वो विश्व पटल पर राम को ले आएगा भाई। राम संसार में आ गए, ईश्वर का अवतरण संसार में हो गया है। किसी ने पुकारा, एक ने पुकारा, भगवान आ गया। सबने पुकारा, भगवान आ गया। एक ने किसने पुकारा, देख ही हम सो रूप भरी लो। एक ने पुकारा, भगवान आया है, भगवान आए हैं। कौन पुकारी, कौन बोले इस भगवान ला आगा की, माता शत्रुपा और मनु महाराज। कृपा करहु प्रणतारित मोचन, देख ही सो हम रूप भरी लो। केवल एक व्यक्ति ने पुकारा, भगवान आया। सबने पुकारा, धरती में मिलकर पुकारा। मैं इसलिए इस बात को रख रहा हूं, ये प्रयास सामूहिक प्रयास है नहीं। ये आयोजन कोई अकेले व्यक्ति का नहीं है। दो प्रयास होते, एक के जन प्रयास करते और सब जन प्रयास करते। सब जन प्रयास कर बोतेला सामूहिक प्रयास कहते हैं, और अकेला व्यक्ति प्रयास करता है उसको वैश्विक प्रयास कहा जाता है। ईश्वर आने के लिए तैयार है। अगर आप वैश्विक पुकार करते हैं तो आएंगे भगवान, और सब जन मिलकर बुलाओ। पंक्ति है ना, जनि डर पऊ मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हारी लागे धरी हऊ नर बेसा। तुम्हारी लागे धरी हऊ नर बेसा, जनि डर पऊ मुनि सिद्ध सुरेशा। जनि डर पऊ मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हारी लागे धरी हऊ नर बेसा। तुम्हारी लागे धरी हऊ नर बेसा। ये सब बताए कि मूल तात्पर्य यह है कि हम अकेला भी प्रयास करते हैं तो भगवान अवतरित होने के लिए तैयार है। सामूहिक प्रयास करेंगे तो भी भगवान अवतरित होने के लिए तैयार है। आ गया भगवान अवतार अयोध्या में लेकर के। लेकिन विश्व पटल पर लाने का किसी को श्रेय जाता है तो केवल और केवल विश्वामित्र महाराज हो जाता है। विश्वामित्र को क्यों हुआ? ये विष्णु का मित्र है। जो संसार का दोस्त हो वही जो है संसार के कल्याण के लिए काम करता है भाई। और फिर रखूं ये बात, ये आयोजन केवल व्यक्ति अपने श्रेय के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए नहीं कर रहा होगा। समाज के कल्याण के लिए पूरे गांव भर की कथा सुने और कथा सुन के तरे एक कर प्रयास है ये आयोजन। तो विश्वामित्र जी महाराज राम को लाने का उपाय कर रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? राम जी की पहली यात्रा प्रारंभ होती है रामचरितमानस में। यहां से राम जी की पहली यात्रा, वो 14 वर्ष के वनवास वाले यात्रा जानता ना, ये भी यात्रा जो है होती है पहली यात्रा। और इस पहली यात्रा में एक से एक काम हो, और यदि वो काम हमारे जीवन में हो जाए तो फिर कहने क्या। तो चलिए, विश्वामित्र जो है राम जी को विश्व पटल पर लाने के लिए मनोरथ कर रहे हैं, उधर की ही चर्चा करें एक भजन के बाद। बोलिए श्यावर रामचंद्र शंकर हरिओम। गुण गाले सिया राम के, 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 गुण गाले सिया राम के। मन में बसा दे राम जी, मन में बसा दे राम जी, गुण गाले सिया राम जी, गुण गाले सिया
गा ले सिया राम के, गुण गा ले सिया राम के। प्रेम करुणा जागे, राम की कथा चरित में प्रेम करुणा जागे, राम के कथा चरित में प्रेम करुणा जागे, राम के कथा चरित में प्रेम करुणा जागे। प्रभु दया के प्यासे हम रघुवर शरण हम आए, प्रभु दया के प्यासे रघुवर शरण हम आए। करुणा धाम प्रभु श्रीराम, करुणा धाम प्रभु श्रीराम, प्रभु भगत जन के प्राण, गुण गा ले सिया राम के, गुण गा ले सिया राम के। मन में बसा ले राम जी, मन में बसा ले राम जी, गुण गा ले सिया राम के, 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 गुण गा ले सिया राम के। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। चलिए चलते हैं महामुनि विश्वामित्र के प्रसंग में, विश्वामित्र के चरित्र में घुसे। ठीक, गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं 206 नंबर के दोहा को केंद्र मान करके चर्चा होगी। बहुविधि करत मनोरथ, मनोरथ ध्यान रखना, मन के रथ और बहुविधि, बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार। मनोरथ करत अब्बड़ प्रकार से बहुविधि से विश्वामित्र जी महाराज रास्ता में चला था। और मन करी सज्जन करी मज्जन सरयू जल, करी मज्जन सरयू जल, सरयू के जल में स्नान करी और गए भूप दरबार, फिर महाराज दशरथ के दरबार में गिन। तो विश्वामित्र कहाँ रहा है? तो चले हम गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं, बोले क्या विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन सुख आश्रम जानी, बसहि विपिन सुख आश्रम जा। विश्वामित्र जो है महामुनि ज्ञानी, ठीक है परिचय। और कहां रहते? बोले आश्रम में रहते। आश्रम में रहते, काम का है तपस्वी मन के, मुनि मन के, ऋषि मन के। बोले यज्ञ करना ना, हवन करना, यज्ञ करना, लोक कल्याण के लिए यज्ञ करना। ध्यान रखना, जितने भी महात्माएं हैं जिन्होंने राग को छोड़कर वैराग्य को धारण किया है, जिन्होंने संन्यास लिया है, बड़े साधुता को ग्रहण किया है, ऐसे व्यक्ति जो है केवल व्यक्ति कल्याण के नहीं, सारे समाज के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए कार्य करता है। हमारी दृष्टि
साधुओं के लिए, सन्यासियों के लिए पॉजिटिव सकारात्मक दृष्टि होनी चाहिए, इस बात को नोट करना। लेकिन एक बात भी आगाह कर दूं आपको, एक बात भी आगाह कर दूं। बोले कैसे? भैया आजकल तो वेश धारण करके कईयों का पट मुनि मन हम घुमाते हैं। रामचरितमानस में ऐसे 2-2, 3-3 चर्चा है। लकी सुबेश जग पंचक दे, अवेश प्रताप पूजियत ते ना। इसमें रावण की गिनती आती है और कालनेमी की गिनती आती है। वेश कैसा है कालनेमी का? रावण का वेश कैसा है और करनी क्या है? जगदम्बा को हरण करके ले जा गया। और कालनेमी कथा भी सुनाता है, ध्यान रखना, कालनेमी कथा भी सुनाता है। तो प्रत्येक कथा सुनाने वालों को साधु मत समझना। यहां बैठेंगे भी, आएंगे हम लोग। मैं चालू कर, मैं पहला आदमी कथा सुनाने में आए हूं ना, तो किसी भी कथा सुनाने वालों को भी साधु मत समझना। कालनेमी कथा सुना रहा है कि नहीं सुना रहा है? जानते हैं ना, हनुमान जी को कथा सुना रहा है। भूत महारण रावण राम, शैली देखे, बड़ा मजा आ जाता है। कालनेमी कथा शैली देखो, सुनो, बढ़िया सुनना। और हम कथा सुना सकते कर शैली सुनना, ठीक है? भूत महारण रावण राम, औचिति है ही राम न संशय ना। कालनेमी हनुमान जी को कब सुनाया कथा? लक्ष्मण जी मूर्छित अवस्था में पड़े हैं, हनुमान लाल जी महाराज जो दवाई लेने के लिए द्रोणाचल गिरी पर्वत जा रहे हैं। बीच में मिला कालनेमी। कैसा मिला? बढ़िया वस्त्र धारण करे, साधु के वस्त्र धारण करे। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, और बस ही विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र आश्रम में रहता है, कालनेमी भी एक नकली आश्रम का निर्माण किया है और बैठ गया जो है माला जपते हुए। और हनुमंतलाल जी महाराज देखा तो वो कोई साधु है। हनुमंतलाल जी महाराज चकरा के बता, हनुमंतलाल जी महाराज चकरा के तो हम और आपके कौन गिनती नहीं। हनुमान जी महाराज ने कौन की? बोले कैसे? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम, हनुमंतलाल जी महाराज के लिए कहा गया है। ऐसे ज्ञानी जो है कालनेमी के पास जाकर के धोखा खा गया, ओकर कपाल नहीं पहचान पाई। तो अगर कथा सुनाई शैली का है, पंक्ति सुनो। भूत महारण रावण राम, नाम पहले किसका? अरे कथा सुनाने वाले को राम जी का नाम पहले लेना चाहिए, ना कि रावण का नाम लेना चाहिए। आप साधु हो तो पहले वहीं पर पहचान होना जो हो जाना चाहिए था। बोले ये रावण जो उनकी कथा सुना रहा है, मैंने रावण के आदमी एक नहीं क्या? भूत महारण रावण राम ही, राम के नाम बाद में, पहली नाम रावण के। तो पक्का चल गया रावण के स्टाइल में बात कर रहे थे, मतलब रावण की कथा सुनाएगा तो निश्चित तौर पर समझ जाना वो नकली साधु है, असली साधु। लेकिन असली साधु कौन? किए कुबेश साधु सन्मानु, जिन जग जामंत हनुमान। नहीं, जामवंत को देखो, हनुमंतलाल जी महाराज को देखो, इनका वेश साधु का वेश दिखाई देता है, लेकिन नहीं, रामचरितमानस में परम साधु अगर कोई है तो श्रीमद रामचरितमानस का हनुमंतलाल जी महाराज। तो साधु का काम क्या है? लोक कल्याण के लिए जो कार्य करे। केवल वेश देख करके आपको भूलने नहीं है, कथा सुनाने वालों को सबको साधु नहीं मान लेना है। ध्यान रखना, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए भी कथा सुनाने आ जाते हैं हमारा, इसलिए हमारी व्यथा दूर नहीं होती।
एक बात निवेदन करूं, जब तक मैं कथा सुनोगे, आप जब कथा सुन रहे हैं और कथा का परिणाम ये होना चाहिए, बोले क्या होना चाहिए? आप जानते हैं सुंदरकांड की बात, कथा सुनाया गया है, राम कथा मुनि बरज बखानी। एक बार त्रेता युग माही वाला कथा भी है, और सुनी महेश परम सुख मान। आप अगर कथा सुन रहे हैं और कथा सुनते सुनते यदि आपको सुख मिल रही है, तब तो आप कथा का परिणाम सही पा रहे हैं, अन्यथा नहीं। ए यार चलो पार वाले आगे यही थम गए। सुंदरकांड की बात करता हूं ना मैं। अभी उद्घोषक महोदय जी आदरणीय जी का हाजिरी से पहली बार पदार्पण हो से गुरुदेव के। हाँ मैं आपके डहाने में पहली बार मैं अति दूरिया हो नहीं सोचे रहे। हाँ सुन हनुमान राय जी महाराज ने मां सीता को अशोक वाटिका में कथा सुनाई है, और उसके लिए गोसाई तुलसीदास जी ने क्या लिखा? रामचंद्र गुण बरने लागा, और सुनतहि सीता कर दुख भागा। मैं निवेदन रहेगा 2 दिन की 6 दूनी 12 मंडली को आप सुनेंगे, 6 दूनी 12 मंडली को सुनेंगे। अगर आप मंच में बैठ करके आपका ध्यान घर में है तो मेरा आपका प्रणाम, आप उठिए और घर सुन जाइए। कम से कम घर में रहे तो मैं नहीं कि हो आपका था सुने बतौर मन ही गीत बात करना है, मोला करत बहुविधि करत ये प्रसंग लगते हैगा, बहुविधि करत मनोरथ। यहाँ बैठे है तो तोर मनोरथ तोर घर के धाम के है तो कोई मतलब नहीं है। प्रणाम मैं आपको करता हूँ, आप उठिए, अभी घाटा में रह जाएंगे, और घर में रहे और यहाँ की याद करबे फायदा में रहे। गए गर्मी के हूं मैं राम कथा सुने तो मन हो में, तो विश्वामित्र भी कहा आश्रम में है, बहुविधि करत मनोरथ। अभी जो है पहुंचे नहीं है अयोध्या में राम जी के पास महाराज दशरथ के दरबार में, लेकिन मन से पहुंचे हैं महाराज दशरथ के दरबार में। यह है मनोरथ, यह है मनोरथ। तो राम कथा का परिणाम में जो कहने वाला था, बोले कैसे? रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। हमारे जीवन की दुख, हमारे मन में जो दुख होती है, वो दुख पीड़ा होती है, उसको चले जाना चाहिए। राम कथा सुनने का यह परिणाम रामचरितमानस में बताया। तो विश्वामित्र बसते कहाँ हैं? बोले विश्वामित्र आश्रम में बसते हैं, और आश्रम में बसते हैं तब क्या करते हैं? बोले यज्ञ हवन आदि करते हैं, तपस्या में विघ्न डालने वाले कौन है? 2-3 राक्षस, महाराक्षस के पूरी समूह। सुनना कथा प्रसंग अभी प्रारंभ है, प्रारंभ में तो बैठोगे ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं। शुरू है, बैठे। यज्ञ करता है विश्वामित्र जो है, आश्रम में यज्ञ करता है। परेशान करने वाला, परेशान करैया कौन कौन है वहां? एक है ताड़का और दूसरा सुबह हुआ, ये दोनों। गोसाई तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं? बोले जहां जप जोग जग मुनि करही, और अति मारी सुबाहु डरही। विश्वामित्र को चिंता हुई। बोले किस बात की चिंता हुई? अरे गाधी तनया मन चिंता व्यापी, गाधी तनया मन चिंता व्यापी, गाधी तनया मन चिंता व्यापी। हरि दिन मरहि न चर पाती, हरि दिन मरहि न चर पाती।
एक नाम का है गादी तनय ना, लेकिन एक बात तभी क्यों क्या होगा, विश्वामित्र क्यों होगा, एक दूसरा नाम का आगे गादी तनय मन चिंता व्यापी। एक गोसाई तुलसीदास जी लिखते गादी के बेटा, राजा गादी के बेटा ये है, तो राजा के बेटा विश्वामित्र महामुनि कैसे हो गए, बात समझ में आते ना? राजा के बेटा है राजकुमार या राजा, तो विश्वामित्र ऋषि कैसे हो गए, मुनि कैसे हो गए, हिम्मत खेल है, हिम्मत खेल है। चिंता इस बात की हुई है विश्वामित्र जी को कि क्या मैं जो योग यज्ञ हवन करता हूं इसमें जो है ये राक्षस लोग परेशानी करते हैं, उपद्रव करते हैं, तो क्या किया जाए, ये मैं जब तक नहीं मरी तब तक भगवान ला मिला के मांग के नहीं ला, भगवान ला मांग के लावा, तब भगवान ला मांग के लावा की तो वो कर बर का इस गाद इतने मन चिंता व्यापी हरि बिन मन ही नहीं सिद्धर पापी, ये पंक्ति है। तो राजा क्षत्रिय बन गए, क्षत्रिय राजा है, बोले ऋषि बन गए, मुनि बन गए हैं, तपस्वी बन गए हैं, और यहू मोगर का है, बड़ कथा है, संघर्ष कथा है। विश्वामित्र जी जो है विरोध वशिष्ठ जी महाराज के साथ, सुने तब जो है जाओ कहां जाओ, तो जाओ कहां जाओ, बोले तब मुनि बर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हूँ हरन मही भारा, यही मिस देखूं पद जल जाए, जाऊंगा राम जी को लेकर के आऊंगा, हरि का अवतार हो चुका है, उसी को मांग करके ले आऊंगा, ये कल्पना कर रहा है, ये मन में कामना कर रही, यही मिस देखूं पद जाई, भगवान के चरण को जाकर के इसी बहाने में जाकर के देखूंगा और मांग के राजा दशरथ को लेकर के आऊंगा और ये राक्षस मन को मरवाऊंगा। ये हरे कामना मनोरथ मन से जो है उन्होंने चला गया, है तो आश्रम में लेकिन चला गया कहां, बोले सीधे अयोध्या के दरबार में, महाराज दशरथ अयोध्या में महाराज दशरथ के दरबार में चला गया और राम को मांग रहा हूं, राम का दर्शन कर रहा हूं। तो ये जो कल्पना से जब हम चले जाते हैं तो हमारा मन जो है उसके साथ जुड़ जाता है और जुड़ जाता है, तब कहीं जाकर के हमारे जीवन की समस्या का समाधान हो जाती है तत्काल। बाद में जो है मांग के ले सुबह उतार कर मारी सो बात का विषय है, लेकिन ये बात जो है गोसाई तुलसीदास जी लिखी, बोले का ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखो भरी नैना, और बहुविधि करत मनोहर, जात लागी नहीं बार। ऐसे मनोरथ करते हुए विश्वामित्र जी महाराज को राजा के दरबार में शरियों के किनारे जाते हुए कोई देर नहीं, यही कथा है बस। अब चर्चा करेंगे विश्वामित्र को ईश्वर की आवश्यकता क्यों पड़ी। यद्यपि राक्षस मल्ला मारना है मूल सिद्धांत नहीं न, तब विश्वामित्र कौन है, कौन ला समाज के कल्याण के जो है चिंता है, गादी तनय मन चिंता व्यापी। ले बता आऊ पहली एक जन विश्वामित्र रही सोई का, वहां तड़बड़ा का ऋषि मुनि रही सोई का, ओ मल्ला काबर चिंता नहीं हुई, केवल विश्वामित्र को ही चिंता क्यों हुई, नहीं भाई। और विश्वामित्र, अच्छा ये बता, जैन अयोध्या में अवतरित हुए भगवान राम, वहां तो वशिष्ठ जी महाराज हवे नहीं, पहली बता, तो वशिष्ठ जी चिंता का बन, आप समझो ना, वहां तो वशिष्ठ जी हवे ना अयोध्या में, ओकरे नामकरण सब करे, सब हवे ओकरे कहना अनुसार पुत्रष्टि अब जो है भगवान के अवतरण हो, लेकिन ओला चिंता नहीं है समाज की। विश्वामित्र चिंता कहां, गादी तनय मन चिंता व्यापी, इनको चिंता है उसको चिंता नहीं, क्यों नहीं। अच्छा वो बड़ा मजेदार बात, ये दोनों बात रखिए। अच्छा जब तीन ना विश्वामित्र जी मांगी ना, प्रश्न रखा था आपने, मांगी ना महाराज दशरथ ने एक पंक्ति लिखी जबरदस्त,
बोले कौन सा? अनुज समेत देहु रघुनाथा, निसजर बध में हो बसना था, अनुज समेत देहु रघुनाथ। ले बता कौन ला मांगी सुई? रघुनाथ। रघुनाथ का नाम स्पष्ट है, अनुज समेत देहु रघुनाथा। राम ला ओकर छोटे भाई समेत देते, लक्ष्मण ला मांगी, भरत ला मांगी, शत्रुघ्न ला मांगी। बात करो आप, तर्क लगाओ। लक्ष्मण ही क्या है? कब लक्ष्मण की सही? ले बता भाई, ओकर तो 3 जनों भाई है राम जी के। भरत ला जाना रही से नहीं, जाना रही से, शत्रुघ्न ला जाना रही से, लक्ष्मण का बार मांगा था अनुज समेत देहु रघुनाथ। और ध्यान रखना, जब जब विश्वामित्र पहुंचे ना खतरनाक स्थिति बने। महाराज दशरथ अयोध्या वाले परेशान हो गए मालूम। विश्वामित्र ने देखी मुनि रहता कहां है? मुनि जंगल में रहता है, वन में रहने वाला। अब आज दरबार में आ रहा है, नगर में आ रहे हैं, तो कहीं विश्वामित्र के आना हो भी, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। एक बार मांगी तो पूरा राजपाट ला मांग ली से, एक बार इसने मांगा, वो हम सपना मांगी तक। विश्वामित्र कदा जानते हैं? हरिश्चंद्र वाला सपना मांगते नहीं थे। इसी अयोध्या के वंश में, इसी रघुकुल वंश में तो देखे लोग बाल बने का बराबर थे। ये जब जब वही तो खतरा स्थिति है नहीं? ये जब वही तो मान के चल खतरा की घंटी है, लोग बात बात समझने लगे। दशरथ जी महाराज ने की, महाराज के ही कारण आगमन तुम्हारा। बोले महाराज आप किस कारण है? आप कहो भर, आप कहो भर और करें तेरी। विश्वामित्र सोचे, हाँ अभी कहा था तुम गोठियाबाद महाराज, कहो भर कहा था, और मैं कहूं तो पसीना पसीना हो जाती। विश्वामित्र सोचे मालूम, राजा कहे महाराज ने कहा रहा, ऐसे नहीं की। बोले क्या ही कारण आगमन तुम्हारा है? महाराज आप किस कारण से आए हो? आप कहिए भर, मैं सारी करने में कोई देरी नहीं लगाऊंगा। और जब मांग दी सुना, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निस्तर बद में हो सनापता की। गड़बड़। चौथे पन पायौ सुत चारी, अभी प्रवचन नहीं कहे हो पीछा। वाजीवा चौथा पन में 4 बेटा पाऊं, अभी प्रवचन नहीं कहे हूं पिचारी। लंबी कथा है, एक भजन के बाद हल्का हल्का आप श्रवण करें। कथा अपने आप में बेजोड़ है। कथा के लिए तो कोई प्रश्न चिन्ह नहीं। कथा गाने वाला, कथा कहने वाला में प्रश्न चिन्ह हो सकता है, हमारे गाने बजाने का प्रश्न हो सकता है, लेकिन कथा में कोई दिक्कत अपने आप में अद्वितीय। एक भजन भगवान के चरणों में अर्पित और शाश्वत भजन आप लोगों को श्रवण करना चाहिए। ये भजन बोले कैसे? आदमी हमारा क्या है जी? हम तो आएंगे जाएंगे, कथा बस रहेगी। मेरी भी कथा रहेगी। 20 जनवरी 2024 में गोगी डबरी की पावन धर्मांश पर मैं राम कथा कह के जाऊंगा, लेकिन जरूर आपको याद रहेगी। पहली मंडली बैठे रही थे, मन बेकार रहेगा, उकर गवई बजे में हाले नहीं रही, ये याद आएगी। हम तो आएंगे जाएंगे। अरे आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है। हम सब मुसाफिर हैं, आते जाते रस्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है। आते जाते रस्ते में यादें छोड़ जाता है। आते जाते रस्ते में
यादें छोड़ जाता है। मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रहते हैं, यादें छोड़ जाता है, आते जाते रहते हैं, यादें छोड़ जाता है। छोड़ जाए रस्ते में हम, क्या छोड़ आए रस्ते में हम, क्या छोड़ आए, मंजिल पे जाके याद आता है, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रहते हैं, यादें छोड़ जाता है, आते जाते रहते हैं, यादें छोड़ जाता है। जब डोलती है जीवन की नैया, कोई तो मिल जाए खेवैया, कोई तो मिल जाए खेवैया, कोई किनारे डूब जाता है, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रस्ते में यादें छोड़ जाता है, आते जाते रस्ते में यादें छोड़ जाता है, आते जाते रस्ते में यादें छोड़ जाता है, आदमी मुसाफिर है। बोले श्याम रामचंद्र की जय,
विश्वामित्र में ध्यान रखना, वशिष्ठ में ये जो है 3 गुणों की ओर इंगित करता है। इसको समझिए आप बढ़िया से, और इसी के आधार पर जो है अनुज समेत देहु रघुनाथ आता है। ठीक है, इसको समझेंगे तो फायदे में रहेंगे। मेरा जीवन, हम सब का, मनुष्य का जीवन 3 गुणों द्वारा संचालित होता है। इसको बढ़िया समझिए, 3 गुणों से संचालित होता है। अभी आप बढ़िया राम कथा सुन रहे हैं, बिल्कुल आपका पूरा जो है अंतःकरण जो है सत्व प्रधान है, सत्व गुण प्रधान। और ध्यान रखना, आप त्रेता युग में बैठे हैं, अभी सतयुग में बैठे हैं। अब मैं नहीं कहा सबके सब बैठे होते, एक आज हम के खुरापाती दिमाग चला सुनते कर बात अलग। हाँ, मानस को समझने की आवश्यकता है, याद रखना। कुछ नहीं होने वाला है, बता देता हूं मैं। जब तक आप नहीं समझेंगे, मानस को नहीं समझेंगे, उसके आधार पर आप कुछ नहीं सोच, खुद दिमाग नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होगा। मैं बता देता हूं। बोले कैसे? आचार्यों की बात करते हैं, त्रेता के लिए सतयुग द्वापर करते हैं ना? नहीं, कहां जाएंगे सतयुग, कहां द्वापर, कहां द्वापर, कहां कलयुग? अब भी आप सतयुग में हो सकते हो। कब? जब पूर्णतः सत्य प्रधान होता है, हमारा जो है मना मस्तिष्क, हमारा अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार जो है, ये तीनों, ये चारों जो है अंतःकरण जो है कहां पर बैठा हुआ है, बिल्कुल सत्य है। किसी भी तरह से कोई निर्विकल्प सविकल्प ना हो, कोई संकल्प ना हो, कोई विकल्प ना हो, बिल्कुल जो है आप कहां रह सकते, कहां बैठे हैं, बोले सत्य में बैठे हैं, ऐसा माना जा सकता है। और सतयुग सतोगुण से क्या होता है? बढ़िया बढ़िया काम होते, अच्छा आचरण होते, अच्छा सुनतान, अच्छा गोठियातान, हाँ, अच्छा खातान। अच्छा खातान में भी ध्यान रखना, अगर आप अच्छा खा रहे हो तो मान के चलिए सतयुग में, और यदि खराब खा रहे हो, अब आप जान लो भाई खराब क्या है, अच्छा क्या है। हमारा शास्त्र तो यह कहता है कि जो गरिष्ठ भोजन कर रहे हो वो भी भोजन जो है तामसिक वृत्ति का भोजन है। बता, तो हमला सात्विक रहना है ना, कि सतयुग में जीना है तो आपको सात्विक रहना पड़ेगा। वशिष्ठ जी महाराज पूर्णतः सात्विक, और इससे क्या होता है? तो बोले इससे स्व कल्याण होता है, अपने आप के जीवन, अपने जीवन का कल्याण होता है। ध्यान रखना, वशिष्ठ जी महाराज को इसलिए दूसरे के कल्याण की आवश्यकता नहीं है। आदमी अपने जीवन के कल्याण के लिए सात्विक बनना चाहिए, लेकिन जो रजोगुणी प्रधान होता है, 3 गुण के द्वारा संपन्न होता है। मैं निवेदन करता हूं आपका, हमारा जीवन सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। आपको कथा में सुनते सुनते यहां पर पंडाल में बैठते बैठते नींद आ गई है, तो मान के चलिए आपको तमोगुणी प्रधान हो गया है। आपका शरीर जो है, आपका शरीर जो है तमोगुणी प्रधान हो गई है, निद्रा आ रही है आपको, मने कथा में मन नहीं ना, तो तमोगुणी है। और तमोगुणी आदमी रहा, अब तमोगुणी तम ही होगा कभी, सीधा सीधा काला मारो, काला खाओ, काला बचाओ, वाणी ठीक नहीं निकलती उसकी। तामसिक वृत्ति के लोग जो है ऐसे ही होते हैं। ध्यान रखना, समाज में परखना है आपको। ये कौन सा लगा करके बैठती है, हमारे गांव घोंगे डबरी में के हावे तामसिक वृत्ति खोज लड़वा। भैया हम गप सराका नहीं मार के जाएंगे, राम कथा कह के जाएंगे। आपको पहचानने आना चाहिए, अपने घर में अपने परिवार के व्यक्तियों को पहचानने आना चाहिए, समाज के व्यक्ति को पहचानने आना चाहिए। ये तामसिक वृत्ति का इसका जीवन अभी चल रहा है। अब ऐसा नहीं है कि वो तामसिक हमेशा रहते हैं, नहीं नहीं, क्षण क्षण में बदलती जाती है। यहां लूट ले जा, रजोगुणी आदि काम करना है आपको, खेत में जाकर के जो है चने की फसल में क्या करना, दवाई छिड़काना है, तो आपको करना पड़ेगा ना। कौन करेगा? रजोगुणी प्रधान। हम लोग गाँव बजा रहे हैं, रजोगुणी है, बात कर रहा हूं सतोगुणी है। तो तीनों गुण के द्वारा हमारा क्षण क्षण परिवर्तन होता रहता है। विश्वामित्र जो है कौन है? बोले रजोगुणी और सतोगुणी का मिश्रण है। बता, ओकर जीवन दोनों के मिश्रण है, और हमन मन के जीवन तीनों के मिश्रण है। नहीं देखते, बड़े मजेदार बात, हम सबका जीवन जो है तीनों के मिश्रण से चलता है। कभी हम रजोगुणी हो जाते हैं, कभी सतोगुणी हो जाते हैं, कभी। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि एक व्यक्ति जो है निंदनीय है, ऐसा नहीं, समझने हैं हमको।
कतिक पर हमार का तामसिक वृत्ति आगे, कतिक पर हमार का रजोगुणी आगे, कतिक पर हमार सत्वगुणी आगे पकड़ना है। और जिन्होंने पकड़ा उसके जीवन में बढ़िया जो है विनम्रता आएगी, तय वही समाज के कल्याण की ओर चलेगा। और जो रजोगुणी होगा वही जो समाज की दिशा में, समाज के बनावटी, समाज के निर्माण में अपना योगदान करेगा। ले बता अति बड़ आयोजन करके जन सदस्य हुई भैया मन के जन सदस्य 8 जन 10 जन नहीं 8 जन 10 जन मन 8 जन 10 जन मन। हाँ ये पीड़ा लो कहीं मैंने उसमें सत्वगुण तो है लेकिन रजोगुण के कारण जो है वो आगे आया, नेतृत्व किया और नेतृत्व करके जो है आपको इतने बड़े मन सजा करके आपको जो है ये व्यवस्था दे दी। हालत पैसा आपको को लगे नहीं, पैसा आपको को लगे लेकिन आपका पर नेतृत्व करे बनी आमले पता माने आप रजोगुण के द्वारा संचालित नहीं हुए। ये 10 व्यक्ति जो है रजोगुण के द्वारा संचालित हुआ, इसलिए इन्होंने कहा नहीं यार हमारे यहाँ इतने बढ़िया पंडाल सजाएंगे, मंडलियों को बुलाएंगे, रामकथा करवाएंगे, हमारे समाज का, हमारे गांव का कल्याण होगा, रामकथा की गुंजायमान हमारे गांव में चलेगी। ये कौन सा काम है? ये जो है लोक कल्याण का काम है, रजोगुणी मिश्रित सतोगुण। और यही वृत्ति विश्वामित्र के में है और विश्वामित्र के में है, इसलिए गोसाई तुलसीदास जी लिखे बोले क्या, अरे गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता हरि बिन मरहि न निश्चर पापी, हरि बिन मरहि न निश्चर गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी। एकरे सती एला चिंता हुई और एकरे सती गोसाई तुलसीदास जी कर विश्वामित्र ने लिखी गाधी तनय लिखी, गावर राजा के बेटा। और राजा माने सीधा सीधा चल रजोगुणी वाला भाग व्यक्ति ही राजा बनेगा, सतोगुणी व्यक्ति राजा बने ऐसे नहीं कहा है। सतोगुणी तो तपस्या योग जब ध्यान में लगी थी, जेकर जीवन में सात्विक वृत्ति है जब ध्यान करी, साधना करी और रजोगुणी होगा राजा बनेगा। तब गोसाई तुलसीदास जी अगर विश्वामित्र के ही लिखी गाधी तनय मन चिंता, विश्वामित्र को चिंता नहीं है। सतोगुणी व्यक्ति अपना कल्याण करता है, आपका कल्याण कर सकता है, क्योंकि रजोगुणी मिश्रित, सतोगुणी रजोगुणी दोनों का मिश्रण से बना हुआ व्यक्ति या उसका जीवन संचालित हो रहा है वही समाज का कल्याण के लिए कार्य करता है। इसलिए विश्वामित्र को क्या हुआ, बोले चिंता हुआ और चलो एवं मांग के लाओ। कौन लाओ है नहीं राम आओ, तो लेकिन राम और लक्ष्मण, राम के साथ लक्ष्मण देखे की पहले रख चुके हो आप पर प्रश्न। अनुज समेत देहु रघुनाथा, नहीं अनुज समेत देहु रघुनाथा। अच्छा ये बता, राम जी के साथ भरत काबर निकली, प्रश्न उठ सकते है कि नहीं? अच्छा मान लो राम जी के साथ भरत के रतीश, भरत जाए रतीश और वो ढाल विश्वा में धनुष यज्ञ में धनुष टूटे हैं और परशुराम आके कहा था चलो चलो अगर हम एक माइंड मैप तैयार करते हैं ना। परशुराम आए और वे राम जी धनुष तोड़ रहे ना, और धनुष तोड़ रहे, वहां पर लक्ष्मण जी महाराज विश्वामित्र के साथ ये सब बैठे हैं और परशुराम आया है खतरनाक क्रोध में भर करके, कहू चढ़ जनक धनुष के तोड़ा। राजा जनक है मूर्ख, धनुष किसने तोड़ा है, निकाल उसको यहां से बाहर कर। अब भड़का थे विश्वामित्र, ठीक है। सोई दिल गाई सहित समा और न तमारे जई हैं सब राह। अगर उस व्यक्ति को बाहर नहीं निकालेगा तो सारे समाज को मार दूंगा, सारे जितने राजा हुआ है, हाँ तेरी धरती जहां जहां तक तेरा राजपाट है उसको उलट दूंगा। परशुराम अब फड़का दे परशुराम और भरत और राम जी का कहते महाराज
कोई है क्यों एक दास तुम्हारा, नाथ संबोधन मंजो निहार। राम जी का नाथ, बढ़िया बात रखा तो मैं ध्यान रखना। राम जी कहा नाथ संबोधन मंजो निहार। अरे तो धनुष लटोरे हुई महाराज, तो सेवा हुई और दास हुई, इसे कहते थे। और वहां पढ़ते थे महाराज, कबर भड़का था महाराज, है नहीं बात नहीं, डर करे क्या रखना मतलब। तो मारो यार क्या बात है। राम जी हाथ जोड़ रहे हैं, राम जी क्या कर रहे हैं, बोले हाथ जोड़ रहे हैं। अरे नाथ संबोधन बंजो निहारा, हुई है कोई एक दास तुम्हारा। तो कहां माने, अब पढ़ कर राम परशुराम बोले क्या कहा, नहीं राम जिन्होंने धनुष तोड़ा है, और जिसने जो धनुष तोड़ा है वो क्या है, बोले बाहु सम, वो सहस्त्रबाहु सम मेरी क्या है, बोले मेरा मित्र नहीं है, वो दोस्त है, रिपु है। इसे भड़कते समय है परशुराम, बीच में इंटरफेयर करी कौन है, लक्ष्मण रुक एक और भाषा जानकार न है भैया, बड़ा मजेदार तैयार करना लगे। किन भैया ये तोर भाषा के जानकार राम जी कैसे बोले है ना, हाथ जोड़ के बोले, जब भी बोले बस तो सीधा। और परशुराम मार चालू, ठीक है। अब वो जगह भरत जरा तब पैर कैसे, तब भरत राम की ही अनुहारी, और सहसा लखीना सकही नर नारी। राम और भरत में कोई अंतर, आदमी देखे तो राम है कि ये भरत है, ये भरत है कि राम, ठीक है। राम भरत राम की ही अनुहारी, वैसे जैसा राम वैसा भरत। तो भरत रचित राम हाथ जोड़ा था, भरत तक को हाथ जोड़ा था, तो बड़ा मजेदार था नहीं। तो ध्यान रखना राम जी कौन है, बोले शीलवान है, और शील की सुरक्षा के लिए तेज की आवश्यकता होती है। ध्यान रखना, इस बात को हमेशा याद रखना। राम जी के शील की सुरक्षा के लिए तेज की आवश्यकता है। एक विनम्रता है तो एक समाज, दोनों से चलता है। ध्यान रखना भाई, केवल विनम्रता से जो है, हाँ ऐसा नहीं है, विनम्रता से काम चलने वाला है तो वहां तक चलाओ, और नहीं चला तब फिर क्या करें आप उसको, जैसे लक्ष्मण जी महाराज जो क्रोधित होते हैं वैसे क्रोध भी होना पड़ेगा। तो राम जी के साथ आवश्यकता किसकी है, बोले भरत की नहीं है, बोले लक्ष्मण की है। क्योंकि राम जी है कौन, बोले का भयहु दंड समान जस जाका, अरे रघुपति कीर्ति विमल पताका, अभयहु दंड समान जस जाका। झंडे को फहराने के लिए डंडे की आवश्यकता होती है। राम जी की कीर्ति झंडा है, तो उस डंडे को फहराने के लिए लक्ष्मण जी डंडा, झंडा डंडा नहीं लगे तो कैसे हो, तो लेदर दी गिर गई नहीं ना। तो झंडे को फहराने के लिए डंडे की आवश्यकता है। विश्वामित्र इस बात को जानते हैं। राम जी सतोगुणी प्रधान है, रतोगुणी प्रधान है, और लक्ष्मण जी में रजोगुणी है। तो सतोगुणी की सुरक्षा के लिए रजोगुणी की आवश्यकता सती की महाराज, मोला लक्ष्मण ला चाहिए, राम के साथ भरत ला नहीं चाहिए। अनुज समेत देहु रघुनाथा, और निश्चर बध में वो बसना था। पीली बत्ती का आदेश, तो इनको बैलेंस में रखना, इनको बैलेंस में रखना। किनको, सत रज और तम को। विश्वामित्र जो है आवश्यकता पड़ी है रजोगुणी की, इसलिए चले भगवान के पास राजा दरबार, राजा दशरथ के दरबार में मांगने के लिए, और राम जी के चरित्र को, राम जी को विश्व पटल पर लाने का काम करते हैं।
ये विश्वामित्र जी है। यही कथा प्रसंग में कुछ बात रखनी थी। कथा तो बहुत सारी, रामानंद आनंद गुण अमित कथा विस्तार, चूंकि समय हमारा हो गया है इसलिए आप सबसे इस मन से सादर विदाई। एक भजन के बाद बोलिए श्यामा रामचंद्र की जय। चोला माटी कहरा एकर का भरोसा, चोला माटी कहरा, चोला माटी कहरा एकर का भरोसा, चोला माटी कहरा एकर का भरोसा, चोला माटी कहरा, चोला माटी कहरा एकर का भरोसा, चोला माटी कहरा एकर का भरोसा, चोला माटी कहरा एकर का भरोसा, चोला माटी कहरा। रावण जैसा विमानी रे भैया, रावण जैसा विमानी रे, चोला माटी कहरा एकर का भरोसा, चोला माटी कहरा एकर का भरोसा, चोला माटी कहरा एकर का भरोसा, चोला माटी कहरा। काल कोनो ला छोड़े नहीं, राजा रंग भिखारी रे भैया, राजा रंग भिखारी चोला माटी कहरा एकर का भरोसा, चोला माटी कहरा एकर का भरोसा, चोला माटी कहरा। हरि के नाम सुमर ले संगी, हरि के नाम सुमर ले बहुते पार करे पर भैया, हरि के नाम सुमर ले संगी, हरि के नाम सुमर ले। ये दुनिया माया के पगला, जीवन मुक्ति कर ले संगी, जीवन मुक्ति कर ले। ये दुनिया माया के पगला, जीवन मुक्ति कर ले संगी, जीवन मुक्ति कर ले। चोला माटी कहरा एकर का भरोसा, 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 चोला माटी कहरा। बोले श्री सीताराम भगवान।